नमस्कार मित्र, वंदे मातरम, जोहार। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एक सही निर्णय लेने के कगार पे आप खड़े होंगे। मैं आपको बता दूं मित्र कि जिस बात की चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूं, उस बात को आप बाखूबी समझते हैं और आप नहीं, सूबे का एक-एक जन समझता है, सूबे का एक-एक युवा, सूबे का एक-एक महिला, सूबे का एक-एक बुजुर्ग, एक-एक कामगार, एक-एक दुकानदार समझता हूँ। आज मैं आपसे जो मुखातिब हूँ मित्र, वो इस अपील के साथ मुखातिब हूँ, खास करके मैं गिरिडीह के युवाओं से और बहुत खास मैं राजधनवार के युवाओं से मुखातिब हूँ। राजधनवार के गाँव तिसरी, राजधनवार, इस पूरे क्षेत्र के युवाओं से मैं आज बात करना चाहता हूँ कि दिन बहुत महत्वपूर्ण है मित्र, और तिथियां फिर लौट के नहीं आती है। अगर हम चूक गए तो चूक गए। सोमवार का दिन वैसे तो बाबा भोलेनाथ का दिन है, शिव शंकर का दिन है, हम सभी जानते हैं शंभू का दिन है, डमरू वाले का दिन है, बहुत ही पवित्र दिन है। और सोमवार के दिन आदरणीय बाबूलाल जी, हम सभी उनको जानते हैं, अपने सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में वो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, हमारे नेता हैं, हमारे गार्जियन हैं। उनका नॉमिनेशन है, नामांकन है, एक फॉर्मेलिटीज है, मैं जानता हूं, जो संविधान कहता है वैसे राजधनवार के युवाओं के दिलों में वो हमेशा वास करते हैं, हमेशा रहते हैं। और राजधनवार के युवा, यहाँ के किसान, यहाँ के कामगार, यहाँ की महिलाएं, यहाँ की माता और बहनें, मतलब क्या कहें, सभी आदरणीय बाबूलाल जी पर जो स्नेह बरसाते हैं, जो प्यार बरसाते हैं, जो भरोसा उनका है, वो एक कई दशक से है। आप जानते हैं, आपको याद होगा कि बाबूलाल जी जब 28 महीने की सरकार में मुख्यमंत्री थे, जब झारखंड बना था, उसी समय अपने गांवा तिसरी, राजधनवार में जो विकास की गंगा बही, अपने गिरिडीह में जो विकास की गंगा बही, अपने सूबे में जो विकास की गंगा बही, वो फिर थम सा गया है। इसलिए मित्र, मैं खास करके इसलिए तिसरी, गांवा और राजधनवार के युवाओं से कहना चाहता हूं कि युवाओं के स्वप्न, कल एक सुनहरे भविष्य के स्वप्न देखते हैं हमारे युवा, और वो चाहते हैं कि कल का जो दिन हो वो बहुत सुनहरा हो, बहुत सुखद हो, बहुत आनंदपूर्ण हो, और हमारे जो बच्चे हैं, हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो और सुखमय जीवन जिए और आनंदमय जीवन जिए और सुंदर झारखंड को देखे। तो पूरे झारखंड की बागडोर मेरे मित्र आपके हाथों में है। सोमवार को नामांकन है। आप जानते हैं कि तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे आदरणीय बाबूलाल जी अनुमंडल कार्यालय खोरी महुआ में अपना नामांकन करेंगे एज ए विधायक प्रत्याशी। आपने उनको जिताया है और आपने देखा है कि इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने क्या क्या नहीं खोया है। चाहे हम उनकी पुत्र की बात करें, परिवार की बात करें, बहुत कुछ खोया है। मतलब मैं कह नहीं सकता, आप सभी जानते हैं, आप सभी चीज़ों से वाकिफ हैं कि कैसे इस क्षेत्र में फैले आतंक से छुटकारा दिलाने के लिए आदरणीय बाबूलाल जी का क्या योगदान है। और आज उन्हीं की बदौलत हमारे जो भाई बहन, हमारे माता पिता, हमारे बच्चे जो हैं, वो एक सुखमय और एक सुरक्षा की ज़िंदगी जी रहे हैं। मुझे तो सोच करके ही बड़ा कंपन होता है कि अगर आदरणीय बाबूलाल जी नहीं होते तो इस क्षेत्र की क्या दुर्दशा होती। आपको याद है ना कि चतरो जैसा बाजार जो अब गुलजार रहता है आधी रात तक, वो शाम 5 बजे ही बंद हो जाता था। साँझ 5 बजे ही दुकानों के शटर गिर जाते थे। कैसा दहशत का माहौल था, और उससे लड़ने के लिए आदरणीय बाबूलाल जी ने क्या क्या नहीं खोया, और आज हम उन्हीं की बदौलत सुख चैन की जिंदगी जी रहे हैं। आपको याद होगा, चाहे मैं मालडा पुल की बात करूं, चाहे मैं तिसरी पुल की बात करूं, चाहे मैं लता की पुल की बात करूं, असंख्य पुल और असंख्य सड़कें जो इनके कार्यकाल में बनी है, वो फिर उसकी मरम्मत भी ढंग से नहीं हो पाई।
तीसरी दुनिया में लोग जी रहे थे, आदरणीय बाबूलाल जी ने अथक प्रयास करके सारी चीज़ों को सुदृढ़ किया और सारे रास्तों को सुगम किया। इस वक्त मित्र, चूंकि बाबूलाल जी फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, हम सभी जानते हैं, अब कुछ दिनों की बात है, तो जो नकारात्मक तत्व है, जो विध्वंसकारी तत्व है, जो इस राज्य की खुशहाली नहीं देखना चाहते, जो इस राज्य के आदिवासियों को खुशहाल नहीं देखना चाहते, जिसको तुष्टीकरण पर विश्वास है, जिसको बांग्लादेशी घुसपैठ और रोहिंग्या मुसलमानी घुसपैठ पर विश्वास है, जिनके वोट बैंक रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान है, ऐसी ताकतें बहुत तरह की साजिश रच रही है। और इस साजिश का एकमात्र मोटो इन लोग का ही है कि बाबूलाल जी को रोका जाए, बाबूलाल जी को ब्रेक किया जाए, बाबूलाल जी के अपने विधानसभा क्षेत्र में उनको इतना उलझा के रखा जाए ताकि वो पूरे राज्य का दौरा ना कर सके, ताकि वो पूरे राज्य के में जो जो विधानसभा में विधायक प्रतिनिधि खड़े हैं, विधायक अभ्यर्थी खड़े हैं, उनको ये सभाओं का संबोधन ना कर सके। बाबूलाल जी को रोकने के लिए बहुत सारी ताकतें लगी है मित्र, और मैं आपको बताता हूं, मैं सब कुछ साझा अभी नहीं कर सकता आपसे, लेकिन मैं आपको बताता हूं, ना सिर्फ इस राज्य की, ना सिर्फ इस देश की, बल्कि विदेशी ताकतें भी ये नहीं चाहती कि बाबूलाल जी फिर सत्ता में झारखंड का है, क्योंकि उन्होंने देखा है बाबूलाल जी का जो 28 महीने का कार्यकाल है, उस कार्यकाल कितना सुनहरा भविष्य लेकर के झारखंड का आया था। वक्त का कुछ ऐसा करवट हुआ, राजनीति की ऐसी भूल हुई कि बाबूलाल जी उस पद से हटाए गए। लेकिन राजधनवार के मेरे भाइयों, तीसरी और गांवा के मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरे बहनों, मैं करजोर प्रार्थना करता हूं कि आपकी मुट्ठी में ही इस सूबे का भविष्य है, आपकी मुट्ठी में ही इस झारखंड का भविष्य है। आप किसी भी लोभ लालच में ना चूक जाएं, आप किसी भी जातीयता और पैसे के लोभ में ना चूक जाएं। हमारा राष्ट्र प्रथम है, हमारा राज्य प्रथम है, फिर हम जातियों की बात कर लेंगे। अभी जाति की बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक विधायक नहीं चुन रहे हैं, आप चुन रहे हैं झारखंड का मुख्यमंत्री, आप चुन रहे हैं इस सूबे की खुशहाली, आप चुन रहे हैं इस राज्य की डेवलपमेंट की राह। आप कोई विधायक नहीं चुन रहे हैं, इसलिए आप गलतफहमियों में ना पड़े, आप किसी के दिखावे में ना पड़े, आप किसी के भुलावे में ना फंसें। आप चूंकि जागरूक हैं, आप सब समझते हैं, आपसे मेरी सिर्फ यही निवेदन है कि ये बहुत बड़ा मौका है, ये बहुत बड़ा अवसर है, न सिर्फ राजधनवार के लिए, न सिर्फ गिरिडीह के लिए, न सिर्फ गांवा और तीसरी के लिए, बल्कि पूरे राज्य के लिए। आदरणीय बाबूलाल जी इतने वर्षों के वनवास के बाद जब फिर उस राजगद्दी पे बैठेंगे, जब फिर उस राम गद्दी पे बैठेंगे, तो सुनहरा भविष्य, एक राम राज्य हमारा इंतजार कर रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मित्र कि जिस रोहिंग्या मुसलमान और जिस बांग्लादेशी घुसपैठ पर ये सरकार इतरा रही है, उनके वोटों पे इतरा रही है, भाजपा की सरकार बनते ही ऐसे घुसपैठियों को चुन चुन करके इस सूबे से ही नहीं, इस देश से बाहर कर दिया जाएगा। कुछ लोग बताते होंगे मित्र कि सीमा तो भारत सरकार के अंदर है, सीमा तो मोदी जी के अंदर है, तो घुसपैठ कैसे होता है? मैं उन नासमझों को बताऊं कि सीमा हमारे भारत की इतनी लंबी चौड़ी और इतनी दुर्गम है, और सिर्फ भारत की नहीं, अमेरिका का जैसा शक्तिशाली देश भी अपनी सीमाओं को सीलबंद नहीं कर पाया है। मैं उन लघु जानकारों को ये जानकारी दे दूं कि अमेरिका जैसा सर्वशक्तिशाली देश भी अपनी पूरी सीमा को सीलबंद नहीं कर पाया है। वहां भी घुसपैठ होते रहते हैं, वहां भी लोग घुसपैठ में अंदर चले जाते हैं, लेकिन फिर उसको बाहर कर दिया जाता है। आपको याद होगा ना, अभी एक पूरी 737 की बोइंग भर करके जो घुसपैठ में हमारे कुछ भारतीय भी अमेरिका चले गए थे, उसको अमेरिका वापस कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार का समन्वय होता है, तभी ऐसे कार्य सफल हो पाते हैं। और आप जान रहे हैं कि घुसपैठ का मुद्दा इतना गरमाया हुआ है, न्यायालय इसमें गुहार लगा रही है, न्यायालय सरकार से पूछ रही है, लेकिन झारखंड सरकार हलफनामा दायर करके ये बता रही है, न्यायालय को भी धोखा दे रही है कि हमारे यहाँ कोई घुसपैठ नहीं है। आपको पता है ना, संथाल के कई पंचायतों में मुखिया तो आदिवासी युवती है, लेकिन उसके पति अमूमन बांग्लादेशी मुसलमान है, रोहिंग्या मुसलमान है। बड़ी लंबी फेहरिस्त है, आप जब हमसे मिलेंगे तो मैं उनको दिखाऊंगा।
कि कैसे आदिवासी जमीनों को हड़प करके, आदिवासी हमारी बहनों को बहला फुसला करके ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान उससे विवाह करके उसकी जमीनों को हड़प ले रहे हैं, उसे पंचायत के चुनाव में खड़ा करके मुखिया और पंचायत समिति बना रहे हैं और खुद मालिक बन के बैठ रहे हैं, और फिर अपने अन्य भाइयों को बांग्लादेश से बुला रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह हमारे झारखंड को चट कर जाना चाहता है ये बांग्लादेशी घुसपैठ, और इसकी छत्र छाया हमारी सरकार बनी है, हमारे हेमंत सरकार बनी है, ये राजा रानी की सरकार बनी है। इस सरकार को, हेमंत सोरेन साहब को गद्दी के लिए कुछ भी गवारा है, वो कुछ भी कर सकते हैं गद्दी के लिए। आपने देखा नहीं, अभी इनके एक मंत्री जो बड़बोले में विख्यात हैं, इरफान अंसारी ने इनकी बड़ी भाभी मरहूम दुर्गा सोरेन जी की पत्नी सीता सोरेन जी के बारे में क्या बोला, कहने में भी लज्जा आती है। रिजेक्टेड माल कह के संबोधित किया, और उसके बदले में कोई प्रतिक्रिया शिबू सोरेन जी तो बेचारे अभी उस अवस्था में नहीं है, हेमंत सोरेन जी की नहीं आई। हाँ, कल्पना सोरेन ने जरूर कहा है कि ऐसी गंदी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हेमंत सोरेन का कोई बयान नहीं आया। जो नारी सम्मान की बात करते हैं, वो अपने घर की एक विधवा भाभी जिसके पति आंदोलनरत रहे झारखंड को अलग करने में, उसके पक्ष में वो खड़ा होकर के एक बोल नहीं बोल पाए, अपने उस बड़बोले मंत्री पे कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। मुझे बहुत अफसोस होता है, और मुझे विश्वास भी है कि आदरणीय शिबू सोरेन जी अगर उस अवस्था में होते, स्वस्थ होते, तो इरफान अंसारी को कान पकड़ करके झारखंड से बाहर कर दिया जाता। लेकिन हेमंत को सिर्फ अपनी सत्ता चाहिए। उसे यह डर लगता है कि कहीं हमारे मुसलमान दोस्त, कहीं हमारे बांग्लादेशी दोस्त, कहीं हमारे रोहिंग्या मुसलमान दोस्त नाराज ना हो जाए और मेरा वोट ना कट जाए। तो सत्ता के लिए यह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकना और अपना एक स्वर्णिम झारखंड बनाना और देश को सुरक्षा प्रदान करना हम सभी युवाओं का, जो भारतीय हैं, जिसके रगों में हिंदुस्तान का खून बहता है, जिसकी नस नाड़ियां हिंदुस्तान और हिंदुस्तान कहता है, ऐसे लोगों को सजग होने की आवश्यकता है। और खुद सजग होने की आवश्यकता नहीं है, दूसरों को भी सजग करवाने की आवश्यकता है कि किसी जाति के लोग पे, किसी पैसे के लोग पे, किसी क्षेत्र के लोग पर हम चुक ना जाए। मैं आपको बता देता हूं, इस झारखंड का उद्धारक आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ही हैं। अगर ये मौका हमने चुक गया, अगर ये अवसर हमने चुक गया, तो जिस रास्ते पे झारखंड को ये सरकार हाँक रही है कि हमने बांग्लादेश को भूला नहीं है। आप जानते हैं ना, बहुत संपन्न हमारे हिंदू कॉमनल के भाई थे वहां पे, बहुत संपन्न थे, बहुत अच्छा धंधा पानी सब चल रहा था, बड़ी बड़ी मंदिरें बना लिया था। लेकिन ये छोटी सी चिनगारी भड़की, वो भी हिंदू मुसलमान की चिनगारी नहीं थी, अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ चिनगारी उनकी भड़की, और गाज किस पर गिरी आपने देखा ना, कितने हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया, कितने हमारी देवी मां की मूर्तियों को छिन्न भिन्न कर दिया गया, कितनी हमारी हिंदू माता और बहनों को घरों से खींच करके दुष्कर्म किया गया, उसकी संपत्तियां लूट ली गई। तो क्या हम ऐसा झारखंड चाहते हैं क्या? क्या हम इस तरह की कृत्य अपने झारखंड में होने देना चाहते हैं क्या? मुझे पता है आपके खून में, हमारे खून में भारत माता की लहू बहती है, और हम जीते जी झारखंड को लूटने नहीं देंगे, हम जीते जी झारखंड को बर्बाद नहीं होने देंगे। हमारा खून का एक एक कतरा अपने इस देश के लिए है, भारत माता के लिए है, अपनी इस आबा धरा के लिए है, इन भगवान बिरसा की इस धरोहर के लिए है। इसलिए मैं आपसे कर जोड़ करके प्रार्थना करता हूं मित्र, कि अगर आपकी कोई नाराजगी भी है, अगर किसी कारण से आपको कहीं पे कुछ कष्ट भी है, तो आप माफ करेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे, फिर हम लोग बैठेंगे सारे भाई एक सुंदर झारखंड बनाने के लिए। बस आपको चूकना नहीं है। इसलिए कल आगाज है परिवर्तन का,
कल आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आदरणीय मारंडी जी की सभा में आए, आदरणीय बाबूलाल जी की सभा में आए, उनके वक्तव्यों को सुने और उनके हाथों को मजबूत करें, ताकि एक मजबूत झारखंड हम देख सकें, हमारी आने वाली पीढ़ी एक मजबूत झारखंड देख सके, एक सनातनी झारखंड देख सके। और नहीं तो जिस तरह से ये सरकार कर रही है कि आने वाला कल में ना यहाँ आदिवासी रहेंगे, ना हम और आप सुकून से रहेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि सारी चीज़ों को परे रख करके, सारी चीज़ों को त्याग करके हमें ऐतिहासिक जीत आदरणीय बाबूलाल मरांडी को दिलाना है, ताकि यहाँ से मजबूती से वो जाए और सूबे की गद्दी पे मुख्यमंत्री बनकर के बैठे और सूबे की जो बदलाव का ब्यार है, एक नया सूर्योदय हमारे झारखंड में आए। मैं आपसे करजोत करके मैं आपसे विनम्र यही निवेदन करता हूं अमित, कि चूकने का समय नहीं है, भुलावे में के रहने का समय नहीं है। बहुत साजिशें हो रही है और उस साजिशों का शिकार हमारे कुछ भाई हो गए हैं, मुझे मालूम है। उन्हें भी समझाना है, उन्हें भी बताना है कि इस साजिश के पीछे किन किन शक्तियों का हाथ है, इस साजिश के पीछे किन किन ताकतों का हाथ है। कौन नहीं चाहता है कि आदरणीय बाबूलाल जी इस सूबे का मुख्यमंत्री बने? कौन रोकना चाहता है आदरणीय बाबूलाल जी को? किसको डर है आदरणीय बाबूलाल जी से? इसको समझना होगा। किसको डर है एनडीए की सरकार से? किसको डर है भाजपा की सरकार से? इसको समझना होगा, जन जन तक ये बातें फैलानी होगी। चलिए कल फिर हम मिलते हैं सभा स्थल पे ही, और ऐतिहासिक नामांकन को हमारा और आपकी दोनों की जरूरत है। और इस नामांकन सभा में आपको अगर 50 रुपये का पेट्रोल भराना पड़े तो अपनी जेब से भराएं और आदरणीय बाबूलाल जी के काफिले में शामिल हो, उनकी सभा में शामिल हो और एक बेहंगम दृश्य आप दिखावें। यहीं से पूरा सूबा समझ जाए कि झारखंड में अब बदलाव कोई ताकत रोक नहीं सकती है। झारखंड का उदय का बेला फिर से आया है और इसे कोई भी शक्ति अब रोक नहीं सकती है। चलिए, मैंने बहुत ज़्यादा समय आपसे लिया। आशा है कि आप मेरी भावनाओं को समझते होंगे। आप झारखंड की अस्मिता को बचाएंगे, आप हिंदुस्तान की अस्मिता को बचाएंगे, आप सनातन की अस्मिता को बचाएंगे, आप हिंदुत्व के रक्षक बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। एक बार फिर से जोहार, वंदे मातरम।